ओम नमः शिवाय। जय महाकाल। आप सबको पता है कि प्रदोष का बहुत ही प्यारा सा दिन आ गया है। ये दिन प्यारा क्यों है? क्योंकि सावन से ठीक पहले पड़ने वाली प्रदोष आ गई है। बस आपको चुपके से एक ओम बना करके आना है। सारी तकलीफें आपकी दूर होंगी और आप जो भी बात महादेव से कह देंगे सारी इच्छाएं पूरी होंगी। सावन से ठीक पहले पड़ने वाली प्रदोष है। बहुत ही सुंदर सा दिन है। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से आप सबको बताऊंगा। ठीक है, कैसे करना है? बहुत ही कैसे करना है आपको पूरी समझाऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं, इस पूरी वीडियो में हम लोग 3 बहुत ही सुंदर से उपाय की बात करेंगे जो कि प्रदोष के दिन आपको जरूर करने चाहिए। ठीक है, चलो सबसे पहले हम लोग उपाय की बात करते हैं। जो बनाने वाला है कहोगे भैया इस उपाय को करने के फायदे क्या है, बेनिफिट क्या है? इसका एक बहुत बड़ा फायदा है, वो है अगर आप अपने बच्चों से बहुत परेशान है, परेशान का मतलब वो आपकी बात नहीं सुनते, पढ़ने के लिए नहीं बैठते, तो आप उनके लिए इस उपाय को कर सकते हैं। दूसरा, अगर आपकी कोई इच्छा है, विश है, काफी अधूरी है, पूरी नहीं हो पा रही है, तो भी इस काम को कर सकते हैं, है ना? क्या करेंगे? आपको लेना होगा इस तरीके से शहद, है ना? बहुत ज्यादा नहीं, बस 1 से 2 चम्मच शहद लेना। ठीक है, ले लिया शहद। अब उस शहद को लेंगे, साथ ही साथ लेंगे एक तांबे का लोटा, है ना? हमेशा बताता हूँ हर वीडियो में कि इस तांबे के लोटे में जल कहाँ से लोगे? अपने घर से जल को लेने का महत्व होता है कि अगर आप किसी तीर्थ स्थान का जल नहीं ले जा पा रहे हैं, अपने घर का जल ले जा रहे हैं, तो वो तीर्थ स्थान का जल माना जाता है। आज ये भी बात आपको बता ही दिया। तो इस कलश को लेंगे और थोड़ा सा शहद लेके पहुंच जाएंगे महादेव के शिवलिंग के पास। ठीक है, नियम वही फॉलो करना है। फेस रखेंगे उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन। जो शहद आपके पास में है ना, उस शहद से अच्छे तरीके से महादेव के शिवलिंग के ऊपर लेपन करेंगे। क्या करेंगे? उस शहद से अच्छे तरीके से महादेव के शिवलिंग के ऊपर लेपन करेंगे। अब यहाँ पर जो बताऊंगा उस चीज को ध्यान से सुनना। लेपन कर दिया, उसके बाद अपनी 3 उंगलियों का इस्तेमाल करेंगे, जिससे हम त्रिपुंड बनाते हैं, है ना? 3 उंगलियों का इस्तेमाल करेंगे और इसी शहद से फिर आपको वहीं पे ओम बनाना होगा। क्या बनाओगे? एक ओम बना देना इस तरीके से जैसा कि यहाँ पर आपको दिख रहा है। अब देखो, बिल्कुल सटीक ना बने, सुंदर ना बने, अच्छा ना बने, तो वो बहुत केयर मत करना। बस आपको एक स्वरूप ओम का वहाँ पर महादेव के शिवलिंग के ऊपर बना देना। ठीक है, बनाने के बाद महादेव के सामने हाथ जोड़ना, उनसे प्रार्थना करना, महादेव हमारा बच्चा है, बहुत ज्यादा परेशान करता है, मेरी बात नहीं सुनता, आप उसकी बुद्धि को ठीक कर दें, आप उसको सही रास्ते पर, या फिर आपकी कोई ऐसी विश है, मनोकामना है जो काफी दिनों से अधूरी है, आप वो भी बात महादेव से कह सकते हैं, है ना? अब यहाँ पर जो आपने ओम बनाया है ना, इस ओम की एक बिंदी छोटी सी, मतलब इसमें से थोड़ा सा निकाल करके रख लेना। रखने के बाद आप अपने घर जाना। जो भी बच्चा आपकी बात नहीं सुनता, जो भी गलत संगति में है, बच्चा हो, हस्बैंड हो, वाइफ हो, कोई भी हो आपके घर का, अगर गलत संगति में है, उसके मस्तक पर उसकी एक बिंदी धीरे से कुछ भी करके बिना बताए या फिर कैसे भी करके लगा देना। उस बच्चे का दिमाग बहुत तेज होगा। अगर आज ये उपाय आप मनोकामना पूर्ति के लिए कर रहे हैं, तो वहीं पर महादेव के शिवलिंग के पास में ही खड़े होके इस ओम में से एक छोटी सी बिंदी निकालना और अपने मस्तक पे लगा लेना है ना। पर आपकी जो भी इच्छाएं होंगी, जो भी विशेष होंगी, पूरी होंगी और आपके बच्चे का दिमाग भी बहुत तेज होगा। समझ में आई बात? चलो, पहले उपाय की बात हमने कर ली है, आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। अब हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ। ये जो दूसरा उपाय है बहुत प्यारा है। जब भी प्रदोष का दिन आता है, ये उपाय में हमेशा आप सबको, है ना, इसके फायदे क्या है? इसका बस एक फायदा है और कोई फायदा है ही नहीं, बस एक फायदा। क्या है? वो है मनोकामना, है ना? काफी लोग रहते हैं, भैया हमने इतने सारे व्रत कर लिए, हम तो ये भी करते हैं, वो भी करते हैं, इतने उपाय करते हैं, हमारी इच्छाएं नहीं पूरी हो पा रही है। तो अब प्रदोष के दिन ये करके, प्रदोष करके देख लेना, सारी इच्छाएं पूरी होंगी। क्या करोगे? आपको लेना होगा इस तरीके से मूंग। क्या लगाएं? मूंग लेना। अब इस मूंग को थोड़ा सा नहीं लेना है, मतलब कम से कम 1 चम्मच मूंग ले लेना। कितना?
1 चम्मच मूंग लेना है। अब मूंग के दाने के साथ हमें लेना होगा शमी का पत्ता है ना। कितने शमी के पत्ते? 1 शमी के पत्ते। जैसे ही मैं शमी के पत्ते का नाम लेता हूँ मेरी बहुत सारी बहनें परेशान हो जाती है, भैया हमारे पास शमी के पत्ते नहीं है, हम क्या करें? तो आप लोगों में से जिसके पास शमी के पत्ते ना हो तो उसकी जगह पे आप चावल के दाने भी ले सकते हैं। ठीक है, समझ में आएगी बात। शमी के पत्ते ले लिए, साथ ही साथ लेना होगा गुड़ के कुछ टुकड़े का मतलब 1 टुकड़ा ले लो, 2 टुकड़ा ले लो, जितनी आपकी इच्छा हो ले लेना। ठीक है, साथ ही साथ आपको लेना होगा एक बहुत ही प्यारी सी बेलपत्र। अब जिसको बेलपत्र भी ना मिले ना महादेव के शिवलिंग के पास जाना, उनके ऊपर जो बेलपत्र चढ़ी हो उसमें से एक उठाना और धुल करके इस उपाय को कर सकते हैं। ठीक है, बेलपत्र ले लिया। अब जितनी चीजें मैंने आपको बताई, 1 तांबे का लोटा लेना, इस तांबे के लोटे में जल भर देना। ठीक है, और जल भर करके जितनी भी चीजें मैंने आपको दिखाई हैं वो सारी चीजें इस कलश के अंदर डाल देना। ठीक है, डालने के बाद क्या करेंगे? इस कलश को लेकर पहुंच जाएंगे महादेव के शिवलिंग के पास। इस उपाय को घर पे कर सकते, आपको मंदिर में ही करना है। ठीक है, बात आई समझ में? उसके बाद आप फेस किधर रखोगे? उत्तर दिशा की तरफ, नॉर्थ डायरेक्शन, और पूरा का पूरा जल महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना श्री शिवाय का स्मरण करते हुए। किसका? श्री शिवाय का ध्यान करते हुए, स्मरण करते हुए जल चढ़ाओगे। जो जल होगा धीरे धीरे जलाधारी से बहता हुआ नीचे आएगा। इस जल को दाहिने हाथ में, राइट हैंड में लेना है, दोनों आंखों पे और अपने गले पे लगा करके हाथ जोड़ करके महादेव के सामने 2 स्मरण कर लेना और उसके बाद महादेव से अपनी जो भी मनोकामना होगी, जो भी विश होगी, आप कह देना सारी इच्छाएं पूरी होंगी। 2 से 3 प्रदोष करके देख लो, सारी विशेष सारी इच्छाएं पूरी होंगी है ना। एक चीज आपको बताना मैं भूल गया, तो जब भी मैं बताऊं या ना बताऊं, जब भी आप महादेव के शिवलिंग के पास पहुंचो पूजन अर्चना करने के लिए या फिर कोई उपाय करने के लिए, एक घी का दिया गोल बत्ती का जरूर लगाया करो। ठीक है, जब हम दीपक लगाते हैं, जो दीपक होता है ना वो हमारे का साक्षी होता है, जैसे होता है ना गवाह कि भाई क्या सबूत है कि तुमने किया है, तो दीपक गवाह माना जाता है। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना। तो आप एक दीपक जरूर लगाया करिए। बात आई समझ में? तो हमने 2 उपाय की बात यहाँ पर कर ली है। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। अब हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, और ये तीसरा उपाय कैसे करना है और क्या फायदे हैं, उससे पहले एक छोटा सा काम कर दो, वो है वीडियो को कर दो लाइक, और आपके भाई का चैनल है जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो जल्दी से चैनल को कर दो सब्सक्राइब। ठीक है, अब देखो सबसे पहले इस उपाय के बेनिफिट क्या है, फायदे क्या है। इसके 2 फायदे हैं। पहला फायदा तो ये है, वो है इच्छा पूर्ति यानी कि मनोकामना पूर्ति, और दूसरा अगर आपके घर में लड़ाई बहुत होती है तो भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। ठीक है, बस ये उपाय बहुत ज्यादा आसान है। बहुत ज्यादा क्या करना होगा, मात्र लेनी होगी 1 बेलपत्र जो कहीं से कटी हुई ना हो, बहुत ही प्यारी सी 1 बेलपत्र लेना। ठीक है, ले लिया। साथ ही साथ लेना होगा तांबे का लोटा, 1 तांबे का लोटा लेना और इस तांबे के लोटे में जल भर देना अपने घर से। ठीक है, कहां से? अपने घर से पूरा का पूरा जल को भर देना कलश। अब इसके बाद इन दोनों चीजों को लेके पहुंच जाओगे महादेव के शिवलिंग के पास। उनके मंदिर में ही करना है। सुबह करना चाहो सुबह करो, शाम को करना चाहो शाम को करो है ना। मैं आपको कई बार बता चुका हूं कि महादेव का पूरा परिवार कहां पे विराजमान है, शिवलिंग पे ही विराजमान है। पता है ना आपको? तो आपको ये भी पता होगा कि तुम महादेव की सबसे छोटी पुत्री यानी कि जो उनकी प्रिय पुत्री माता अशोक सुंदरी का स्थान है वो यही है। पता है ना आप सबको? तो जो 1 बेलपत्र आप अपने घर माता अशोक सुंदरी के स्थान पे रखेंगे। ठीक है, रखने का एक नियम होता है, डंडी होनी चाहिए बाहर तरफ और जो पत्ती होगी वो होगी महादेव की तरफ, बिल्कुल सीधा सीधा रख देंगे। ठीक है, रख दिया। अभी आपके पास एक कलश है जिसमें आपने जल भर रखा है, अपने घर से है ना। नियम फॉलो करेंगे, जो बताऊंगा उसको ध्यान से सुनना।
उसी कलश में से बार बार जल नहीं लेना है। उसी कलश में से इस बेलपत्र के ऊपर 7 बार जल को चढ़ाएंगे। श्री शिवाय नमस्तु का स्मरण करते हुए 7 बार कैसे थोड़ा सा जल गिराया, श्री शिवाय नमस्ते, फिर थोड़ा सा गिराया, श्री शिवाय नमस्ते, फिर थोड़ा सा, श्री शिवाय नमस्ते। इसी तरीके से उसी कलश में से थोड़ा थोड़ा जल करके 7 बार जल गिराएंगे। यहाँ पर इसी बेलपत्र के ऊपर माता अशोक सुंदरी के स्थान पे। ठीक है, पूरा का पूरा कलश का जल 7 बार में खत्म नहीं करना है, थोड़ा सा जल उसमें बचा लेना। ठीक है, बचाने के बाद फिर आना महादेव के शिवलिंग के थोड़ा सा करीब में फेस रखना उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन। जितना भी जल आपके अब कलश में बचा हुआ है उसको 3 बार महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करेंगे। श्री शिवाय 7 बार माता अशोक सुंदरी के स्थान पे उसी कलश का जल, बार बार जल को भरना नहीं है। कलश में 7 बार जल माता अशोक सुंदरी के स्थान पे और 3 बार जल भगवान शंकर के शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित करना। जब जल चढ़ाओगे चाहे थोड़ा सा ही चढ़ाओगे, जल बहता हुआ इस बेलपत्र से होता हुआ नीचे गिरने लगेगा। इस जल को अपने दाहिने हाथ राइट हैंड में लेके दोनों आंखों पे लगा लेना और खड़े होकर के महादेव के सामने विनती हाथ जोड़ करके कि हम लोग इस परेशानी से, मतलब इस कष्ट से परेशान हैं, आप हमारी इस परेशानी को दूर कर दें। हमारी ये विश है, इच्छा है, काफी दिनों से अधूरी है, आप इसको पूरा कर दें, है ना। इस तरीके से प्रार्थना करेंगे। उसके बाद आप अपने घर की तरफ चले जाना, है ना। जो भी व्यक्ति इस तरीके से उपाय को कर लेता है उसकी सारी इच्छाएं महादेव पूरी जरूर करता है। तो इस पूरी वीडियो में हम लोगों ने 3 उपाय की बात की जो कि प्रदोष के दिन आप सबको जरूर करनी चाहिए। तो कोशिश तो की अच्छा समझाने की। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें। पूछना हो, नहीं समझ में आए तो बिल्कुल परेशान ना हो, नीचे कमेंट में पूछें। और हाँ, अगर आपको मुझसे फोन पे बातें करनी है तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो एस्ट्रो ओम पर। और आवाज जो भी लोग पहली बार सुन रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।